Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं सेकेंड एंड थर्ड फरवरी का द सेशन एंड आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं दैट इज द रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस द एक्सियोम मिशन 4 की अपडेट्स पॉइंट नेमो वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे भारत पर्व एंड मैनी मोर राइट. And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So GK Today के ऐप पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लॉन्च किया है. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड दैट इज who was the commander of the 2025 Republic Day Parade? So 2025 Republic Day Parade, the 76th edition, इसके लिए Republic Day Parade के कमांडर कौन थे? ऑप्शंस आपको गिवन है एंड प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. So start करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज it is the host of the first Raisina Middle East Conference. So recently the first Raisina Middle East Conference हुई और the host city answer is option number A, Abu Dhabi, the UAE. So recently 28-29 जनवरी को कंडक्ट कराया गया इंडिया की तरफ से दी फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस और इसके लिए यूएई को सिलेक्ट किया गया. इंडिया के जो रिलेशन है यूएई के साथ उसे स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर इस मीटिंग को रखा गया और इसके लिए जो चीफ गेस्ट रहे दैट इज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर. इनकी रिअपॉइंटमेंट हुई है एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 2024 में एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. एग्जैक्टली राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी. एंड इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना है कि जो रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली क्या है. सो इंडिया की टॉप कॉन्फ्रेंस है जो फोकस करती है जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. एग्जैक्टली जो डॉक्टर एस जयशंकर यूएई के विजिट पे रहे थे 27 एंड 29 जनवरी के बिटवीन द 3 डे विजिट और यह इनकी थर्ड ट्रिप रही इनकी रिअपॉइंटमेंट के बाद. कहाँ पर? यूएई में. इस कॉन्फ्रेंस को किसने ऑर्गेनाइज कराया? सो एग्जैक्टली इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया है. द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज कराया. यूएई में सपोर्ट करा द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. सो इन तीनों बॉडीज के कोलैबोरेशन से द फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस को यूएई में रिसेंटली कंडक्ट कराया गया. ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड में अपनी नजर रखने के लिए द फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस को इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया. राइट. इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ यूएई की बात की जा रही है. अबू धाबी द करंट कैपिटल ऑफ यूएई. अदर फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे यूएई के रिगार्डिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाई लेवल बायलेटरल मीटिंग हुई इंडिया एंड यूएई के बिटवीन ये फोकस करती है इंडिया और यूएई की जो रिलेशन है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके. करंटली जो यूएई के प्रेसिडेंट है दैट इज शेख मोहम्मद बिन. ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई एंड इसी के साथ जो डेप्यूटी पीएम है फॉरेन मिनिस्टर रहे ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया से एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया तो यूएई से शेख अब्दुल्ला ने रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में द कॉन्फ्रेंस रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस. राइट. इसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड यूएई के बिटवीन द सीईपीए एग्रीमेंट. अभी नहीं हुआ है ये 2022 में हुआ था 1 मई को. द एग्जैक्ट डेट 1 मई 2022 कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज एक दूसरे के देशों में फ्री ट्रेड को अलाउ कर सकती है, सर्विसेज को फैसिलिटेट कर सकती है बिटवीन इंडिया एंड यूएई. एग्जैक्टली यूनाइटेड अरब अमीरात को किस लिए जाना जाता है? मेजर गल्फ कंट्री है और मेजर पेट्रोलियम ऑयल एक्सपोर्टर है ये है. एंड इसका जो फाउंडेशन है कब रखा गया था? 1971 में इस कंट्री को फाउंड किया गया था द यूएई. और एग्जैक्टली यूएई 7 एमिरेट का ग्रुप है और ये जो 7 एमिरेट है दैट इज अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमल कुवैन, रसल खाइमा एंड इट्स फुजरे. एंड कैपिटल कौन सी है? अबू धाबी. अबू धाबी इज द करंट कैपिटल एंड प्रेसिडेंट इज शेख मोहम्मद. राइट. एंड इनकी जो करेंसी है दैट इज दिरहम. सो यूएई की करेंसी एंड कैपिटल हमने डिस्कस कर ही ली है. राइट. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो समिट्स की बात की जा रही है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। अदर कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स को हम रिवाइज करेंगे जो कि रिसेंटली न्यूज में थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल एरोस्पेस समिट कहाँ पर हुई थी? अबू धाबी में हुई थी, ठीक है। 33rd अरब लीग समिट यह हुई थी मनामा, बहरीन में। 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया। एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस गोवा में। 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे स्टार्ट किया था, हॉस्टिंग the hosting ministry. And recently where was the first meeting of the joint task force on investment between India and Qatar held? So New Delhi में हुई थी ये। and BRICS literature forum यह कहाँ पर हुआ था? कजान, रशिया में। जो एनुअल ब्रिक्स समिट होती है कजान, रशिया में रिसेंटली हुई। Let's move to the next question, and that is, who has been named as the pilot for Axiom Mission 4 AX4. So recently the Axiom 4 mission again news में रहा। So last हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। जो लास्ट हमने न्यूज डिस्कस करी थी दैट इज कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, इन्हें सिलेक्ट किया गया है द मेजर 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। और ये जो मिशन है एग्जैक्टली रखा गया है फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट। ये लास्ट न्यूज हमने कवर करी थी एक्सियोम मिशन से। होप आपको ये क्वेश्चन याद आ गया है एक्सियोम मिशन एग्जैक्टली क्या था। एंड दैट इज शुभांशु शुक्ला जो कि पायलट रहेंगे एक्सियोम मिशन के लिए। एंड दैट इज ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, जिन्हें बैकअप पायलट रखा गया है और नासा गए ये ट्रेनिंग के लिए। एंड रिसेंटली जो शुभांशु शुक्ला है यह न्यूज में रहे बिकॉज ही इज द पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4, राइट। सो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है, नासा में इन्होंने ट्रेनिंग करी है एक्सियम 4 मिशन के लिए और इसरो के एक प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉट है। बेसिकली एक्सियम 4 मिशन what is exactly purpose क्या है? what is the purpose of axiom 4? so exactly 4th प्राइवेट मिशन है ISS के लिए, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है इसे? सो बेसिकली इसे ऑर्गेनाइज करा रहा है द एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस एग्जैक्टली यूएस बेस्ड कमर्शियल लेवल पर काम करता है। इनका जो मेन एजेंडा है ISS को रिप्लेस करके कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाना, यह इनका एजेंडा है एक्सियोम स्पेस। सो एक्सियोम स्पेस एंड नासा ने कोलैबोरेट करा फॉर द एक्सियोम मिशन 4 और इसके तहत 4 ये जो एस्ट्रोनॉट्स है इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है ताकि वह ये लोग वहां पर जाकर रिसर्च करें टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, राइट। एंड एग्जैक्टली एक प्राइवेट क्रू मिशन रहने वाला है, द फर्स्ट प्राइवेट क्रू मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दैट इज एक्सियोम मिशन। और एक्सियोम मिशन 4 है ये, इससे पहले द एक्सियोम मिशन 1, 2, 3 हो चुके हैं, राइट। एंड एग्जैक्टली ये जो क्रू है 4 लोगों की जो क्रू है ये स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से जाएगी। इस स्पेस क्राफ्ट को कौन लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फॉल्केन 9 के थ्रू स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाएगा एक्सियोम मिशन 4 के लिए। कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। ये चारों लोग 14 डेज का टाइम स्पेंड करेंगे ISS में, वहां पर रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। एंड द क्वेश्चन आपके मन में आ ही रहा है ये चारों, इनका नाम क्या है? सो एग्जैक्टली ही इज द पायलट फॉर द एक्सियोम 4 मिशन। इनका नाम क्या है? द शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इसके अलावा जो अदर मेंबर्स है मिशन के लिए दैट इज पैगी विटसन, कमांडर रहेंगे ये, पैगी विटसन द कमांडर। एंड द मिशन स्पेशलिस्ट इज स्लावोस उजनान्स्की, पोलैंड से है। एंड जो अदर मिशन स्पेशलिस्ट दैट इज टिपोर कापू, हंगरी। सो इस प्रकार ये 4 लोग जाएंगे द एक्सियोम मिशन 4th में ISS में, राइट। इसी के साथ अगर बात की जाए द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, व्हाट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? सो एग्जैक्टली एक लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है। कब इसे इनिशिएट किया गया था? 20 नवंबर 1988 में इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें जो टोटल
मेंबर कंट्रीज है, 15 मेंबर कंट्रीज है इसकी, और 5 स्पेस एजेंसीज पार्ट है इसका, दैट इज नासा, रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ओवरऑल आपको नाम ध्यान रखना है। सुभांशु शुक्ला यह पायलट है, एंड इनके अलावा दी ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके लिए एस्ट्रोनॉट को चूज किया गया, दैट इज प्रशांत बालाकृष्णन नायर, और बैकअप पायलट रहेंगे ये एक्सियम मिशन 4 के लिए। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, and the next question is, point Nemo which was seen in the news is located in which ocean? So recently the point Nemo यह न्यूज में रहा, किस ओशन में यह लोकेटेड है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द पैसिफिक ओशन। एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है द पॉइंट नेमो। अंटार्कटिका के नियर बाय है, ये नियर बाय तो नहीं बोल सकते बट अंटार्कटिका के नॉर्थ में है। एंड रिसेंटली यह न्यूज में रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द विमेन एम्पावरमेंट मिशन। सो एग्जैक्टली लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ये निकले हैं वोयेज पे, और इन्होंने रिसेंटली पॉइंट नेमो को क्रॉस करा है। INSP तारिणी इसके थ्रू यह पूरे अर्थ का राउंड लगा रहे हैं, और इसके लिए जो मिशन है दैट इज नविका सागर परिक्रमा सेकेंड। एग्जैक्टली पॉइंट नेमो की बात की जाए तो अभी तक का फारदेस्ट पॉइंट है द पॉइंट नेमो, और एग्जैक्टली इसके जो डिस्टेंस है 2688 किलोमीटर है फ्रॉम द नियरेस्ट लैंडमार्क इन द साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक में लोकेटेड है, और इसका जो नाम है वो कैप्टन नेमो के नाम पर रखा गया था जब इसे डिस्कवर किया गया था। और यहाँ पर मिनिमल मरीन लाइफ आपको देखने को मिलेगी, और बेसिकली इस जगह को स्पेस जंक डिस्पोजल के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक काफी अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि नियर बाय जो ह्यूमन प्रेजेंस है इस जगह से, दैट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी लोग हैं वो सबसे नियर बाय है इस पॉइंट के, with the closest human presence often being the astronauts in the International Space Station. So international ISS में जो भी लोग हैं वो नियर बाय है द पॉइंट नेमो, अगर हम अर्थ के किसी भी पॉइंट से कंपेयर करें तो। एंड एग्जैक्टली साउथ पैसिफिक में है, यहाँ पर लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, और क्लीन वाटर है, और बायोलॉजिकली यह लीस्ट एक्टिव है, और इसकी जो नियर बाय आइलैंड्स है एज पर मैप आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली पॉइंट नेमो कुछ इस तरीके से दिखेगा मैप पर। साउथ अमेरिका के नियर बाय है, एंड ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय है, अंटार्कटिका के नॉर्थ में है, और इसके जो नियर बाय आइलैंड्स है ड्यूसी आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, वेलिंगटन, और एग्जैक्टली लोकेशन है द पैसिफिक ओशन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा। क्लाउआ वोल्केनो रिसेंटली न्यूज में था, किस कंट्री में लोकेटेड है? हवाई द USA में लोकेटेड है। गुआम आइलैंड ये कहाँ पर है? सो पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है। सीनिया आइलैंड, एंड यहाँ पर एंशिएंट सिटी दैट इज तुआम, इसके कारण यह न्यूज में था, UAE में लोकेटेड है। माउंट ईबू किस कंट्री का पार्ट है? इंडोनेशिया का। अरबात डैम किस कंट्री में लोकेटेड है? सूडान में। एंड माउंट किलिमंजारो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? द कंट्री इज तंजानिया। एंड माउंट फुजी यह पार्ट है जापान का, यह पार्ट है जापान का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? सो हर साल द वर्ल्ड NTDS डे दैट इज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी। सो 30 जनवरी जब इंडिया ऑर्गेनाइज करता है द माटियार डे, तब वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे को ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी। बेसिकली ये जो डे है 2022 से स्टार्ट हुआ है, और इसका जो मेन एजेंडा है अवेयरनेस एंड ग्लोबल एक्शन को प्रमोट करना है ट्रॉपिकल डिजीज के लिए, जिसके कारण काफी सारी जो फैटिलिटीज है वो देखने को मिलती है। सो बेसिकली एंटीडी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो पुअर कम्युनिटी को अफेक्ट करती है मेजर तौर पर, और ट्रॉपिकल रीजन में ये काफी ज्यादा स्प्रेडेड है, और लेस अटेंशन के कारण हेल्थ इश्यूज को देखना पड़ता है इस डिजीज के कारण। एंड WTD डे को इसीलिए स्टार्ट किया गया सो दैट इस डे के लिए अवेयरनेस को एनहांस किया जा सके 2022 से, राइट। इसी के साथ जो अदर डेज है
दी जनवरी मंथ के, उन्हें हम रिवाइज करेंगे। सो 23 जैन को सेलिब्रेट किया गया था दी पराक्रम दिवस, 30 जैन को द मार्टियर डे, 26 जैन को द रिपब्लिक डे, 25 जैन को द वोटर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। एंड 3 इंडियन आर्मी की ज्वाइंट टैब्लूज की थीम क्या रखी गई थी? एम्पावर्ड एंड सिक्योर इंडिया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एवरी ईयर 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, पेंगुइन अवेयरनेस डे 20 जनवरी, कोकबुरुक डे त्रिपुरा का 19 जनवरी, नेशनल स्टार्टअप डे दैट इज 16 जनवरी। इसी के साथ 15 जनवरी को द आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट भारत पर्व 2025 एट रेड? सो जहां दिल्ली में कर्तव्य पथ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था रिपब्लिक डे परेड, वही रेड फोर्ट पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था भारत पर्व 2025 को। सो बेसिकली एनुअली 2016 से भारत पर्व को स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? रेड फोर्ट पर, न्यू दिल्ली में। और 26 जनवरी 31 तक चलता है, रिपब्लिक डे के साथ कोइंसाइड करता है द भारत पर्व इवेंट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसे ऑर्गेनाइज करती है और बेसिकली जो रिपब्लिक डेज की टैब्लूज है उसे फीचर करता है। आर्म फोर्स बैंड परफॉर्मेंसेस को फीचर किया जाता है, कल्चरल शोज, रीजनल क्विजीन्स, क्राफ्ट्स एंड गवर्नमेंट पवेलियन। सो बेसिकली इन सारे शोज को शो किया जाता है भारत पर्व इवेंट में, जो चलता है 26 से 31 जनवरी तक। और इस बार 2025 की जो थीम रही, देखो अपना देश, तो देखो अपना देश, ये थीम रही थी भारत पर्व की, राइट। इसी के साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ये स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली में 23 जनवरी से। 23 जनवरी को द पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के डेडिकेटेड डे है। एंड 30 जनवरी तक रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन चलता है। 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है दी मार्टियर डे, राइट। और इसी के साथ 29 जनवरी को दिल्ली में विजय चौक पर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई जाती है, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो रिपब्लिक डे का एंड रहता है। इस टाइम पर जो हमारी आर्मी है वो परमिशन लेती है प्रेसिडेंट से अपने अपने घर लौटने के लिए, एग्जैक्टली बटालियन लौटने के लिए। एंड मार्टियर डे ये 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट तारानकी which was seen in news is located in which country? So recently एक माउंट न्यूज में रहा, that is माउंट तारानकी, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूजीलैंड में यह लोकेटेड है। द न्यूजीलैंड ये लार्जेस्ट एक आइलैंड नेशन है और रिसेंटली न्यूजीलैंड के एक माउंट दैट इज माउंट तारानकी, इसे लीगल तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। सो सेकंड माउंटेन बन चुका है यह, लीगल परमिशन ग्रांट करने वाला, लीगल पर्सनहुड के तौर पर रिकॉग्नाइज होने वाला। ते काहुई तुपुआ के नाम से लीगल राइट प्रोवाइड किया गया रिसेंटली न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने दी माउंट तारानकी। बेसिकली हिस्टोरिकल लैंड है और माउरी कम्युनिटी से रिलेटेड है। आफ्टर कॉलोनाइजेशन माउरी पीपल्स को काफी हार्म हुआ था यहाँ पर कॉलोनाइजेशन के बाद। बेसिकली जो न्यूजीलैंड है ये एरिया वाइज द 6th लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में लाई करता है। एंड इसकी जो नियर बाय सी है दैट इज द तस्मान सी। न्यूजीलैंड की मैप को अगर आप देखेंगे सो एग्जैक्टली न्यूजीलैंड, लेट मी शो यू, एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है द न्यूजीलैंड। इसके जो करंट कैपिटल है वेलिंगटन है और ऑकलैंड लार्जेस्ट पॉपुलस सिटी है द न्यूजीलैंड की, राइट। एंड तस्मान सी के नियर बाय है, इस प्रकार आप मैप में देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिसेंटली? सो रिसेंटली इंडेक्स रिलीज किया गया दैट इज डिजिटल पेमेंट एंड आरबीआई ने रिलीज करा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इकोनॉमी की जो डिजिटल ग्रोथ है, ट्रांजेक्शन की जो ग्रोथ है, उसको एस्टिमेट करता है द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बाय आरबीआई। एंड रिसेंटली सितंबर 2024 का डेटा पब्लिश किया गया इस इंडेक्स के थ्रू। एंड जो डिजिटल पेमेंट है इंडिया का वो इंक्रीज हुआ है 11.1% से, अगर हम कंपेयर करें मार्च 2024। सो एग्जैक्टली
दो मंथ से कंपेयर किया जा रहा है, मार्च 2024 से सितंबर 2024 में। मार्च 2024 में डीपीआई का जो स्कोर था वो 445.50 था और सितंबर में ये 465.33 अप हो गया है। इस प्रकार टोटल 11.1% का इंक्रीज देखने को मिला डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ईयर ओवर ईयर बाय आरबीआई। बेसिकली जितना ज्यादा स्कोर होगा एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्रोथ है वो उतनी ही हाई रहेगी। एंड 2019 में 34% थी एंड नाउ 2024 में 83% द ग्रोथ रेट ऑफ यूपीआई शेयर इन इंडिया। एंड रुपीज में बात की जाए, जो ट्रांजैक्शन ग्रोइंग रेट है वो 246.83 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है इंडिया की, एज पर दी आरबीआई डीपीआई द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो न्यूज में थे। एंड दैट इज, व्हाट इज द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पाम ऑयल अंडर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। एंड जो हमारा मिशन है प्रोडक्शन का वो 11.20 लाख टन्स का है। एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा था। आइस गेट पोर्टल रिसेंटली न्यूज में था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, यह इसका मेन एजेंडा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली विंडफॉल टैक्स को अबॉलिश किया था, किससे, पेट्रोल से, डीजल से, एविएशन फ्यूल से एंड क्रूड ऑयल से, एविएशन फ्यूल एंड क्रूड ऑयल। एंड एएससीआई इसे किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, द 1985 एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। मिशन मौसम को रिसेंटली किसने अप्रूव करा है और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है, 2000 सीआर का आउटले रखा गया। एंड नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई और इंडिया का जो टारगेट है 500 बिलियन यूएस डॉलर को अचीव करना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और टारगेट ईयर कौन सा है, 2030 तक। एंड 2047 ये हमारा टारगेट है, विकसित भारत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, as per the economic survey, what is the estimated economic growth rate in 25-26? So recently economic survey ने प्रोजेक्ट करी है द ग्रोथ रेट 25 एंड 26 के लिए, और सबसे लीस्ट बताई गई है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रहेगी 6.3 से 6.8% के बिटवीन बाय द इकोनॉमिक सर्वे, और अभी तक की सबसे लीस्ट ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई है लास्ट 4 ईयर से कंपेयर किया जाए तो। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट एंड सॉरी इट्स 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन करना है, अभी तो हमें 10th भी है। Who headed the Judicial Commission to investigate the Mahakumbh stampede in Prayagraj? So महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसेंटली एक जुडिशियल को बनाया गया, और कौन उसे हेड करेंगे, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द हर्ष कुमार। सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा एक 3 मेंबर जुडिशियल, सो दैट महाकुंभ के दौरान जो भी भगदड़ मची थी उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जा सके, स्टैम्पिड जो हुई थी। एज पर द डेटा जो डेथ रेट है उसे 30 तक रखा गया बाय द पुलिस, 60 इंजरीज देखने को मिली। और बेसिकली जो स्टैम्पीड हुई थी यह होली डीप के कारण, नदी में स्नान के कारण, प्रयागराज में जो संगम है वहां पर स्नान के लिए जो भगदड़ मची थी उस टाइम पर हुई, और इसे जस्टिस हर्ष कुमार हेड करेंगे, सो दैट जो एग्जैक्ट रीजंस है, कॉजेस है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो महाकुंभ से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, और बेसिकली कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अटल युवा महाकुंभ, इसे किसने इनोग्रेट किया था, लखनऊ में इनोग्रेट किया यूपी गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश की नई डिस्ट्रिक्ट बनी थी तो महाकुंभ मेला उसी के नाम पर रखा गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज, Camarera and Boquerón ports which were seen in news are located in which water body? So recently दो ports news में रहे, और कौन सी water body में यह located है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द ग्वांतनामो बे, यहाँ पर लोकेटेड है ये दोनों पोर्ट। बेसिकली ग्वांतनामो बे ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो एग्जैक्टली क्यूबा में यह लोकेटेड है, एज पर द मैप एग्जैक्टली नॉर्थ अमेरिका के साउथ में यहाँ पर क्यूबा आइलैंड है। एंड क्यूबा आइलैंड के यहाँ पर एक पैसेज बना हुआ है, दैट इज विंड पैसेज कुछ नाम है, और इसी के नियर बाय यहाँ पर है द ग्वांतनामो बे। सो पॉलिटिकली तो क्यूबा का हक है, इस पे राइट है ग्वांतनामो पर, बट इसे लीज पर दिया गया था यूएस को। तो 1903 में एक ट्रीटी साइन हुई थी यूएस
एंड क्यूबा के बिटवीन, और इस प्रकार यूनाइटेड स्टेट को मिलिट्री बेस बनाने के लिए ग्वांतनामो बे यह लीज पर दिया गया था। एंड रिसेंटली ग्वांतनामो बे एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहां पर जो यूएसए अपना डिटेंशन सेंटर को मेंटेन कर रहा है, और ये जो करंट फैसिलिटी है इतनी स्मॉल पड़ रही है यूएस को। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 30,000 की जो रैली आने वाली है डिटेनीज की, उनके लिए प्लेस नहीं है, और नाउ इस करंट फैसिलिटी को एक्सपेंड किया जाएगा, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। एंड बेसिकली जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं ये इजराइल हमास वॉर से जो निकले थे, दैट इज द माइग्रेंट्स फ्रॉम हेती एंड क्यूबा, जो इलीगली यूएस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। सो इनको डिटेन किया गया और इन्हें रखा जाएगा द ग्वांतनामो बे में, जहां पर यूएस का मिलिट्री बेस है प्लस एक डिटेंशन सेंटर है। एग्जैक्टली जो 9/11 का अटैक हुआ था उसके बाद यूएस ने इसे इनिशिएट किया था। 9/11 का अटैक यूएस की हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट अटैक था। अल कायदा टेररिस्ट ने 4 प्लेन्स को हाईजैक किया था 11th ऑफ सितंबर 2001 में, और उसके बाद यूएस ने ग्वांतनामो बे में इसे इनिशिएट करा था द डिटेंशन सेंटर। और यहाँ पर एग्जैक्टली जितने भी अल कायदा और अदर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है इराक और अफगान से, उनकी लीडर्स को यूनाइटेड स्टेट ने कैदी के तौर पर रखा हुआ है एग्जैक्टली फ्रॉम अल कायदा। और रिसेंटली इसके लिए यूएस ने एक बिल पास करा, दैट इज द लेकिन राइले बिल, और इस बिल को साइन करके अप्लाई भी कर दिया गया है बाय द डोनाल्ड ट्रम्प। 47th प्रेसिडेंट बने ये यूनाइटेड स्टेट के 20 जनवरी 2025 को। आते ही इन्होंने पहले तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे अपनी मेंबरशिप को हटाया, यूएस को हटा दिया गया है डब्ल्यूएचओ से। द नेक्स्ट चाहते हैं ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना। एंड नाउ ग्वांतनामो बे में डिटेंशन सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए रिसेंटली एक बिल को साइन किया गया। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर इस सेशन को एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के टॉपिक रहने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल करंट अफेयर। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। सो होप आपने इस सेशन को आज एंजॉय किया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।